मृत्यु का कारण कर्म से संबंधित है, तो अब इस पेंडेमिक में जो मर रहे हैं, क्या उनके कर्म से मर रहे हैं? सिद्धार्थ लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। जैसे तीन कारण जैसे बताएं, आयु संस्कार, कर्म विपाक भी बोलते हैं, और एक होता है पुण्य का क्षय। इन कारणों से मृत्यु होती है। अब क्या करेंगे? उनका आयु संस्कार पूर्ण हो गया होगा, या कर्म का विपाक होगा, या पुण्य का क्षय होगा। जो भी रीजन है, आप मर गए तो क्या कर सकते हैं। हमें ये अपनी चिंता करनी चाहिए कि मैं भी मृत्यु की तरफ जा रहा हूं, मुझे बाकी का जीवन अच्छे ढंग से धर्म के लिए बिताना है। ये हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए। ये पैंडेमिक ये भी सिखा रहा है, जो अटैचमेंट है हम उसको डिटैच कैसे हो ये भी सिखा रहा है। हमारी जो आसक्ति है, एक घर बना दिया तो 10 घर बनाने की, 10 प्लॉट खरीदने की, तो कितना अनित्य है ये सिखा रहा है। तो हमें वो चीजें सीखनी चाहिए जिस भी कारण से मृत्यु हो रही। गुरु जी प्रणाम। मुझे एक और पूछना था कि अगर हम माता पिता की सेवा करते करते इतने बुजुर्ग हो जाए और फिर भिक्षु बने, तो फिर तो दूसरों से हम सेवा लेने लग जाएंगे, तो क्या वो बराबर। भिक्षु बनना? सही बात है। टाइम तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। फिर तो हम भिक्षु बन ही नहीं पाएंगे। नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। प्रणाम। यदि घर परिवार में 2 भाई है, 4 भाई है, तो हम ये डिसाइड कर ले कि भैया तुम माँ बाप की सेवा करो, मुझे भिक्षु बन जाने दो। ऐसा करना होता है। आप अकेले हैं तब आप माँ बाप की सेवा करें। लेकिन यदि एक परिवार में 2-3 लोग हैं, भाई है, बहन है, तो उनको जिम्मेदारी दे, आप माता पिता की सेवा करो, मुझे भिक्षु बनना है या भिक्षु नहीं बनना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप अकेले एकमात्र पुत्र या पुत्री है तब तो कोई बात ही नहीं कि आप माँ बाप की सेवा करें। लेकिन एक परिवार में 2-4 लोग हैं तो कोई समस्या नहीं है। जिसको भिक्षु बनना है वो भिक्षु बने, माँ बाप की सेवा करेंगे, दूसरे करेंगे, पुत्रिया करेगी, नहीं तो पुत्र करते ही हैं। जी गुरु जी। और एक प्रश्न है, राजन जी पूछ रहे, भंते जी, जैसे कोई किसी के ऊपर तंत्रा प्रेत बाधा कर देता है, उसका कारण भी क्या कर्म या विपाक ही होता है? नहीं, उसमें कर्म विपाक का कोई लेन देन नहीं है। तो कोई मंत्र तंत्र करते हैं तो करने दे, वो अपना कर्म भोगेगा, हमें उससे क्या लेना देना। जी। लेकिन हम यदि अच्छे ढंग से भिक्षुओं के द्वारा 2-3 जो सूत्र है उसका यदि हम पठन पाठन करते हैं, तो ये मंत्र तंत्र वो काम नहीं करते। रतन सुत्ता बोले करने में सुत्ता, यदि हम अच्छे ढंग से पाठ करें भिक्षुओं के द्वारा, तो मंत्र तंत्र जादू टोना या अन्य कोई भी चीज वो हमारे ऊपर काम नहीं आती। तो वैसा हम करते रहे, और जो करता है वो अपना फल भोगते रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।